हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम ही नहीं, हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ नंबर सिस्टम। यानी कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद नंबर सिस्टम के आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्या कि इसको भी जितना भी जो संख्या के बारे में है उसको अच्छी तरह से जानेंगे कि आखिर नंबर क्या है, नंबर कैसे आया। ऐसे तो सबको जानता है कि नंबर की संख्या कितनी होती है, अंक कितने होते हैं, अंक 10 होते हैं और 10 से ही हम लोग कितने सारे अंक बना सकते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि जितना भी जो संख्या है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से क्या करेंगे, जान लेंगे। अब देख लो, सबसे पहले अगर तो हम नंबर सिस्टम के वर्गीकरण की बात किया जाए और इसको क्लासिफिकेशन करें तो नंबर को हम कैसे बांट सकते हैं। सोचो, नंबर अगर जो नंबर है तो नंबर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। या तो नंबर क्या होगा, रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा, है ना। रियल कहने का मतलब उसमें माइनस ये सब, है ना, जो भी आयोटा वाला चीज नहीं लगा होगा तो उसको कहेंगे जो भी है रियल है। अब आगे से इस पर वो इमेजिनरी हो गया कि नहीं। अब बताओ, तो नंबर को इस प्रकार से हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रियल नंबर और एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हाँ, तो अब जब नंबर की बात करें तो इसको बेसिकली कितने भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में। पहला का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा का नाम है इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग नंबर को दो भाग में डिवाइड कर दिए, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। हम लोग को बेसिकली पढ़ना आता है क्या है, रियल नंबर के जो भी शाखा है रियल नंबर के, इमेजिनरी नंबर के बारे में तो हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं है। और खास करके 10th में तो इसके बारे में और 12th में ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा बहुत है पढ़ने के लिए, और 10th में ज़्यादा तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन आज जितना लिख लेते हैं पूरा इमेजिनरी, है ना। और रियल नंबर की बात किया जाए, रियल नंबर क्या होता है, तो ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि जितना भी नंबर है वो सभी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। और इसको हम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। और यह जितना भी इमेजिनरी नंबर होगा वह x + i के रूप में होगा। मतलब कि जिसको में i लेवल होगा, आप उसको जल्दी से देख लीजिएगा वह कौन संख्या है, तो वह इमेजिनरी नंबर होगा। अब रियल नंबर की बात किया जाए तो जो भी निकल के आता है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, जो भी होल नंबर हो गया, जो भी इंटीजर नंबर हो गया, जितना है इवन नंबर, ऑड नंबर, सब किसमें है, रियल नंबर में आता है। तो रियल नंबर किस रूप का हो सकता है, आप लोग सोचिए एक बार। तो रियल नंबर हमको समझिए, इसको दो भाग में बांटते हैं। रियल नंबर सबको मालूम है कि एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना। तो रियल नंबर को ही हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रेशनल नंबर, है ना, और एक को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और दूसरा कहते हैं इरेशनल नंबर, है ना। यानी कि रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं रेशनल नंबर, एक को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब बात किया जाए कि रेशनल नंबर क्या है, तो जितना भी संख्या है दुनिया की वह सभी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसी को क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर, है ना। मतलब कि इस रूप में होगा, जो भी होगा p/q के रूप में होगा। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम q को 0 के बराबर कर रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। तो उसको क्या हुआ, एक संख्या नहीं हुआ, एक सिंबल है। इनफिनिट क्या है, इनफिनिट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये तो संख्या थोड़ी ना है। इनफिनिट मतलब अनंत, अपरिभाषित। यह संख्या नहीं, एक सिंबल है जिसको हम दर्शाते हैं इनफिनिट से, हर बड़ा से शुरू करते हैं। और जितना भी इरेशनल नंबर है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, उसका वर्गमूल हम लोग सही से परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब जितना भी इरेशनल नंबर होगा, है ना,
इरेशनल नंबर होगा उसका रूट जो भी होगा सब रूट में रहेगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात किया जाए, यानी कि इरेशनल नंबर के यहाँ से भी कोई शाखा नहीं निकलता है, जो भी शाखा निकलता है किसका निकलता है, रियल नंबर का निकलता है ना। तो अब रियल नंबर की बात किया जाए, इसको डिवाइड करें हम यदि रियल नंबर को, तो इसको दो भाग में बांटा जाता है। ऐसे बहुत सारे जो 10th में पढ़ते हैं उसको ये मालूम ही नहीं रहता है रियल नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, खाली जानता है कि अच्छा क्या बोलते हैं रेशनल नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। सबको जानता है कि रियल नंबर को दो भाग में होता है, एक तो होता है परिमित संख्या और एक होता है अपरिमित संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। लेकिन जब क्वेश्चन कर देते हैं कि जो रेशनल नंबर है वह कितने भाग, उसका कितना टाइप होता है, तो ये सब सोच में पड़ जाता है, क्या उसको ये सब मालूम नहीं रहता है। तो रेशनल नंबर को हम लोग दो भागों में से डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर कितने भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में, पहला और दूसरा। एक तो रेशनल नंबर होगा तो परिमित संख्या एक होगा, एक तो p/q के रूप में होगा, एक तो p/q के रूप में होगा, यानी कि भिन्न के रूप में होगा। यानी कि पहला संख्या को बोल सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि भिन्न संख्या आप लिख सकते हो ना, भिन्न संख्या। और दूसरा होगा जो फ्रैक्शन रूप में नहीं होगा, और जो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा उसी को तो कहते हैं इंटीजर नंबर, यानी कि दूसरा होगा जो भी होगा पूर्णांक संख्या होगा, है ना, पूर्णांक संख्या। तो फाइनली मेरा कैलकुलेशन यह निकल के आया कि जो रेशनल नंबर होता है वह दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा को कहते हैं हम इंटीजर नंबर। अब भिन्न संख्या के कोई प्रकार नहीं निकल के आया, जो भी हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, और क्या सम विषम, ये सब पूर्णांक संख्या के प्रकार है ना। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ तक आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे।